हेलो एवरीवन। तो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ, दोपहर का समय हो रहा है और मेरा सारा काम हो चुका है। मैंने कपड़े धुल लिए हैं और अभी मैं कपड़े फैलाने जा रही हूँ। यशवी भी नहा चुकी है, यशवी को भी तैयार करना है मुझे और उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगी। और आज आप सब लोगों से थोड़ी सी बात करनी है। दो कमेंट्स दो फ्रेंड्स की तरफ से दो फ्रेंड्स की तरफ से कमेंट्स आए हैं। कई कमेंट्स हैं तो उनका रिप्लाई देना मैं ज़रूरी समझती हूँ और उनको पर्सनली रिप्लाई देना मुझे लग रहा था कि मैं नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास कि मैं इतना बड़ा सा कमेंट पूरा टाइप करूँ और फिर मतलब भेजूँ। तो सोचा इस पर ही वीडियो बना दिया जाए, शायद ये कमेंट बहुत लोगों का हो और दोनों ही क्वेश्चन में डिफरेंस है। तो क्वेश्चन क्या है मैं बता दे रही हूँ पहले, फिर बाद में हम इस पर डिस्कस करेंगे। पहले मुझे थोड़ा सा काम है, वो काम निपटा लेने के बाद। तो पहला कमेंट जो आया है वो एक मेरी फ्रेंड है उनका कि वो उनकी 2 साल पहले पढ़ाई छूट गई थी जब उनका बच्चा हुआ था और अभी जब वो पढ़ाई करने बैठती है तो उनको लगता है कि सब कुछ नया नया है, जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा है। जबकि इससे पहले जब वो स्टडी से जुड़ी हुई थी तो बहुत अच्छा उनका मतलब स्कोप चल रहा था, बढ़िया वो पढ़ाई कर रही थी और बहुत सारी चीज़ें उन्हें मतलब अच्छे से आती थी, जैसे मैथ्स वगैरह 12th तक की मैथ कर लेती थी वो। लेकिन अभी क्या है कि 2 साल तक उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की है तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो गया है। अब उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे आगे कंटिन्यू करें। तो एक क्वेश्चन ये है, तो इसको मुझे थोड़ा सा डीप में आपको बताना है, इस वजह से मैंने इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी समझा है और मैं समझती हूँ शायद ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का हो सकता है। तो इसीलिए भी मैंने सोचा कि इसको अगर आपके क्वेश्चन के साथ आपका आंसर एक वीडियो के थ्रू दिया जाए तो हो सकता है बहुत सारे लोगों की जो है हेल्प हो जाए और उनको भी अपने मतलब आगे के जो डिसीजंस हैं उनको लेने में आसानी हो। और जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा कमेंट है वो ये कि वो एक्चुअली वो मैं मुझसे जुड़ा हुआ है। वो ये है कि मैं गांव में रहती हूँ और सीधे पल्ले की साड़ी कैरी करती हूँ, आप एज यूजुअल मेरे ब्लॉग्स में देखते ही हो। और उसके अलावा मैं घूंघट भी करती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ, तो इस तरह से लंबा सा घूंघट करना मेरा चलता है जब मैं बाहर जाती हूँ। तो उनका पूछना ये है कि आप घूंघट करना सही मानती हैं या नहीं मानती हैं, आप इस पर क्या कहना चाहती हैं, आपको कैसा लगता है घूंघट करना। ये सारे काफ़ी चीज़ें थी उन्होंने जो पूछी हैं। तो मुझे लगा कि मैं आपको अगर टाइप करके आंसर दूंगी तो शायद आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाए और मैं भी अपनी पूरी बात आपको नहीं समझा पाऊंगी। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और चलिए थोड़ा सा मेरा काम है, मैं पहले काम फिनिश कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे इन दोनों कमेंट्स के रिप्लाइज़ के साथ। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी सी देर बाद। तो हेलो फ्रेंड्स, फाइनली मैं अपना काम फिनिश करके आ गई हूँ और आज हम लोग 2 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले बताए थे, वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताए थे, क्या कमेंट है एक्चुअली वो, और उन कमेंट्स को के रिप्लाईज़ मुझे देने थे। तो मैंने सोचा शायद मैं अगर वो रिप्लाईज़ टाइप करके दूँ तो उतना सेटिस्फाई आप नहीं होंगे आंसर से, या आपको मेरी बात शायद उतनी समझ में ना आए। तो इसीलिए बाय अ वीडियो, मतलब इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको कुछ बताना चाह रही हूँ। बहुत सारी लोगों की चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी अगर मैं आपको इस तरह से आंसर दे दूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कमेंट है वो तो मेरी एक फ्रेंड का है जिन्होंने 2 साल से पढ़ाई अपनी छोड़ दी है और उनके बच्चे की वजह से। तो देखिए ये फेज़ आता ही है हर एक मैरिड वुमेन के लाइफ में, जो भी शादी के बाद अपनी पढ़ाई करती हैं उनके लाइफ में, उनके जीवन में ये स्ट्रगल जो है ज़रूर आता है, क्योंकि बच्चे के बाद पढ़ाई जो है इफ़ेक्ट हो जाती है। बहुत दिक्कत होती है बच्चों को भी संभालना प्लस अपनी पढ़ाई मेंटेन करना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पढ़ाई ही छूटती है, बच्चों के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं।
तो इसीलिए अगर आपकी पढ़ाई 2 साल तक छूटी है तो इसमें अभी भी कोई देर वाली बात नहीं है, क्योंकि जब मैंने भी शादी के बाद, क्योंकि शादी के टाइम ही मैंने बीएड किया था और उसके बाद फिर मेरे लाइफ में काफ़ी इंसिडेंट हुए थे और मैंने तो सच कहूँ अपनी पढ़ाई जो है शादी के 3 या 4 साल बाद सही से की थी। बीच बीच में मैं पढ़ती थी लेकिन उतना फोकस मेरा पढ़ाई पे बिल्कुल नहीं था, क्योंकि 2 साल तो मेरे भी जो है अपनी बच्ची की, मतलब मेरी यशु जो है, यशु की परवरिश में गए थे। तो ये तो फेज़ आता ही है हर किसी की लाइफ में। तो आप इससे ये मत सोचिए कि मेरी पढ़ाई छूट गई है, अब आगे क्या होगा। आगे कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस आप एक बार आगे स्टेप लेना शुरू कीजिए। जैसे ही आप स्टेप लेना शुरू करेंगे, धीरे धीरे जो भय आपके मन में भर गया है कि अब कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, वो सारी चीज़ें आपकी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। आराम से आप सारी चीज़ों को वापस मतलब पकड़ पाओगे, जो चीज़ें आपकी छूट गई हैं। मैंने भी अपनी शादी के 4 साल बाद, आई थिंक 4 साल बाद, मैंने सारी चीज़ों को वापस बहुत अच्छे से शुरू कर पाया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थीं जो मुझे मतलब मेंटेन करनी पड़ी थी, मैनेज करनी पड़ी थी। और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है और अभी भी मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे हुए हूँ। और इतने टाइम से, जब से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है, तब से कोई वैकेंसी ठीक से कंप्लीट नहीं हुई है। इस वजह से मैं अभी अटकी हुई हूँ। और आपसे मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप अगर अपनी पढ़ाई को एक नए सिरे से थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत अच्छे से अपना सारा कोर्स कवर कर लेंगे। और आपने ये भी पूछा था कि मैं कितने घंटे पढूं जिससे कि सारी चीज़ें मेंटेन हो जाएं, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, क्योंकि आपके पास एक छोटा बच्चा है और बच्चे के साथ आप पढ़ाई करोगे, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो ऑब्वियसली होती ही हैं अगर आप मैरिड हैं तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप डेली दिन में 2 घंटे, या आपको 2 घंटे भी बहुत ज़्यादा लग रहा हो, तो स्टार्टिंग में आप आधा घंटा से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा आधे घंटे में क्या होगा, राइट, बट आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे। आपका जो कॉन्फिडेंस कहीं खो गया है, आपने जो मतलब आपके मन में जो डर भर गया है कि अब कैसे होगा, ये चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी अगर आप आधे घंटे से एटलीस्ट शुरू करते हो। क्योंकि शुरू में टाइम मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हो सकता है जिस टाइम आप पढ़ने बैठो और सब चीज़ें मैनेज करने के बाद जब आप पढ़ने बैठो और उसी टाइम आपका बेबी आपको परेशान करने लगे, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों से गुजर चुकी हूँ, तो आपकी प्रॉब्लम मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप स्टार्टिंग के अगर 30 मिनट से स्टार्ट करते हैं तो कुछ टाइम बाद आप अपने सब्जेक्ट पर वापस बहुत अच्छे से पकड़ बना लेंगे, क्योंकि आपका बेस पहले से अच्छा है। पहले आप सारी चीज़ों में बहुत अच्छी थी, तो इसीलिए आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ा सा उन चीज़ों को रिकॉल करने की ज़रूरत है। और जिन पे डस्ट हो गई है, जैसे कोई सामान होता है हमारा और उस पर डस्ट छा जाती है, तो उस डस्ट को बस झाड़ने की ज़रूरत है, उस डस्ट को साफ़ करने की ज़रूरत है, और वापस से आप वही शाइन करेंगी जैसे आप पहले शाइन करती थी। तो ये तो हुआ आपका आंसर। आई होप आप मेरे आंसर से सेटिस्फाई हुए हों और आपको चीज़ें समझ में आई हों। फिर भी अगर आपको लगता है चीज़ें आप मेंटेन नहीं कर पा रही हैं, तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि मैं 1 जून से अपना मॉर्निंग स्टडी रूटीन स्टार्ट करने वाली हूँ, यानी कि 4:30 बजे से 5:30 बजे का मैं लाइव स्टडी सेशन रखूँगी, क्योंकि मुझे भी अपनी 4:30 बजे से 5:30 बजे जो स्टडी मेरी छूट गई है उसको वापस से मेंटेन करना है। तो इसीलिए मैं 4:30 बजे से 5:30 बजे का 1 घंटे का लाइव सेशन रखूँगी। तो आप भी चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। इससे आपको अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी और बाकी का पूरा दिन आप अपने अकॉर्डिंग जो है मैनेज कर सकते हो। और सुबह अगर आप पढ़ाई कर लोगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस बना रहा करेगा कि हाँ, आज मैंने कुछ पढ़ा है। तो आप जो भी काम करोगे घर के, उसमें आपको चिड़चिड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो जब हम काम करते हैं ना, तो हमें उन कामों पर गुस्सा आता है। और जो भी जब हमारा लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो या जो भी हो, उनसे भी हमें बहुत गुस्सा आता है कि मतलब मेरी पढ़ाई कहीं छूट रही है और किसी को कोई एहसास नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें एहसास हमें ही होती हैं, क्योंकि हमें पता है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमने कितनी मेहनत की थी। तो हमारी मेहनत जब डाउन होती है, हमारी मेहनत जब डूबती है, तो उसका दर्द हमें ही पता चलता है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को मैनेज करना भी हमें ही मैनेज करना पड़ेगा। मतलब तो उन सब चीज़ों से आप परेशान ना हों। अगर आपका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है तो आप 4:30 बजे से 5:30 बजे 1 तारीख से मैं स्टार्ट करूँगी, तब तक आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। 4:30 बजे से 5:30 बजे आपका टाइम फ्री हो, ऐसे आप चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है। तो ये था मेरा आपको सजेशन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हों और आपको इससे कुछ हेल्प भी मिले, और मेरी थ्रू आपको कोई अगर हेल्प मिल पाए तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो बस ये था आपके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आप सब लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट कमेंट जो है एग्जैक्टली, तो मैं ये
कमेंट फिर से बता दे रही हूँ क्या है एग्जैक्टली। कमेंट ये है कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम आप घूंघट करना आपको कैसा लगता है, घूंघट करना आपको कैसा लगता है, आप इस बारे में क्या सोचती हैं, अपने थॉट्स ज़रूर बताइएगा। तो ऐसा उन्होंने कमेंट किया था। मेरी एक फ्रेंड है वैष्णवी। तो सिस्टर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए मैं गाँव में रहती हूँ। गाँव का कल्चर ही ऐसा है कि हमारे गाँव का मतलब हमारे गाँव में जहाँ हम रहते हैं, जहाँ मैं रहती हूँ, मतलब यहाँ मैं को हम ही बोलते हैं। तो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर ये कल्चर है कि आपको सीधे पल्ले की साड़ी पहननी होती है और सिर पर पल्लू लेना होता है। और किसके किसके सामने सिर पर पल्लू लेना होता है ये तो बता दूँ। सिर पर पल्लू तो वैसे आपको रखना ही होता है जब आप बिल्कुल अकेले हो, आपके बच्चे हैं, तब आपका सिर पर पल्लू नहीं है चलेगा। बाकी अगर आपके हस्बैंड हैं, आपकी सास हैं, बाकी और भी जो इन लॉज हैं आपके घर में हैं, तो आपको सिर पर पल्लू लेना है। और घूंघट आपको कब करना है, जब आपके ससुर जी हो सामने, अगर आपके जेठ जी हो, मतलब आपके हस्बैंड के उम्र से जो बड़े हैं वो अगर हैं आपके सामने, तो आपको उनके सामने घूंघट करना होता है। और उसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे कि घर में जो अपने घर के अलावा परिवार के जो लोग होते हैं, बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, उनके सामने पल्लू लेना होता है, मतलब घूंघट करना होता है। तो मैं अपनी अगर बात करूँ, मैं किसके किसके सामने घूंघट करती हूँ, तो मैंने जितना आपको बताया कि आपके हस्बैंड की उम्र से जो बड़े लोग होते हैं, बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, उनके सामने आपको पल्लू लेना होता है। तो ऐसा कुछ हमारे यहाँ भी है। मैं भी पल्लू करती हूँ। जितने मतलब मेरे परिवार में, मेरे गांव में जो भी बड़े हैं, मेरे घर में जो भी बड़े हैं, उनके सामने पल्लू करती हूँ। तो अब मैं बताती हूँ कि मेरे विचार क्या हैं पल्लू पर, घूंघट करने पर। तो सच कहूँ तो ये एक हमारा कल्चर है और हमारी ये संस्कृति है, हमारी ये सभ्यता है हमारे गांव की। हमारे बड़े बुज़ुर्ग इसको सभ्यता कहते हैं। उनका कहना है कि ये एक आपका ये आपकी संस्कृति है, ये आपको एक दायरे में रहना सिखाती है कि आपको आपके बड़ों के सामने किस तरह से रहना है। तो सच कहूँ मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं आराम से पल्लू लेकर सारे काम भी कर लेती हूँ और मैं कंफर्टेबल रहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि मुझे दिक्कत क्यों नहीं होती है उसका रीज़न मैं बता दे रही हूँ। क्योंकि मेरे जो परिवार के, मेरे घर के या जो मेरे गाँव के बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो मुझे ये कहते हैं कि हाँ पल्लू करना चाहिए, पर वो ये नहीं कहते कि मुझे पढ़ना नहीं चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं गांव में रहती हूँ और मैं यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड करती हूँ, यानी कि सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हूँ। और उसके अलावा मैं प्राइवेट जॉब भी कर चुकी हूँ और मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू अभी तक रखे हुए हूँ। हाँ, ये बात और है कि अभी आगे और जाना है, पर कभी भी मेरी पढ़ाई पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। कभी मतलब मुझे इन चीज़ों में बांधा नहीं जाता है कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो। आपको पूरी छूट है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। एक वो काम जो तहज़ीब के अंदर है, जिसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, जो सभ्यता को फ़ॉलो करते हुए आप पूरा कर सकते हो, तो उसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। आप आराम से अपने पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, आप बाहर कहीं भी रह सकते हो। बाहर कहीं रहते हो यानी कि कोई सिटी है जहाँ वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने का कल्चर है, और वहाँ अगर आप वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हो तो उसमें भी फैमिली मेम्बर्स को या गाँव वालों को, मेरे परिवार वालों को कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि जब मैं जॉब करती थी और यहाँ से बाहर रहती थी, गाँव से बाहर, तो वहाँ मैं सूट या जो भी प्लाजो कुर्ती जो भी मेरा मन करता था मैं पहनती थी, तो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी। और वहाँ अगर मेरे फैमिली मेम्बर्स यानी कि मेरे जेठ जी या कोई बड़े बुज़ुर्ग अगर मेरे यहाँ आते थे, तो वहाँ ये टोटल डिपेंड मुझ पे करता था कि मैं चाहूँ तो सिर पर पल्लू कर लूँ और ना चाहूँ तो ना, घूंघट करना चाहूँ तो करूँ, नहीं करना चाहूँ तो ना करूँ। तो मेरी फैमिली, अगर मैं पर्टिकुलर अपनी फैमिली की बात करूँ, तो मेरी फैमिली अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है। और क्योंकि मैं चीज़ों को मान के चलती हूँ, उनकी किसी भी कही हुई बातें जो होती हैं, उनका जो कल्चर होता है, उनको मैं ठेस नहीं पहुँचाती हूँ। उनको मैं तोड़ने का प्रयास नहीं करती हूँ कि नहीं ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। मैं इन चीज़ों में नहीं उलझती हूँ, क्योंकि मेरा एकमात्र लक्ष्य है, मुझे आगे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, मुझे जॉब करनी है, मुझे आगे जो भी अपने सपने हैं उनको पूरा करना है। भले ही आज मैं जिस एरिये में, जिस सर्कमस्टेंसेस में हूँ, उनको मुझे कितना भी मेहनत करके पूरा करना पड़े, मैं करती हूँ। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए मेरे फैमिली मेम्बर्स को या किसी को भी दिक्कत नहीं होती है कि मैं क्या करती हूँ, क्योंकि उनको अच्छे से पता है मैं अपनी पूरी तहज़ीब में रहकर ही सारे काम करती हूँ। और मैं अपनी कोई भी ऐसा कोई भी काम मैं नहीं करती हूँ जिससे मेरे कल्चर को दिक्कत हो। यानी कि आप देख सकते हो कि मैं ब्लाउजेज़ वगैरह भी फुल ही पहनती हूँ, और ये एक आध दो हैं ब्लाउजेज़ जो ऐसे गले वाले हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बैक का जो गला है वो मतलब शो ना हो, क्योंकि उससे हो सकता है मेरी फैमिली मेम्बर्स को, मेरे जेठ जी जो हैं, मेरे ससुर जी नहीं हैं एक्चुअली, तो उनको या मेरे जो भी बड़े हैं उनको दिक्कत हो। तो इसका मैं पूरा ख़्याल रखती हूँ। या साड़ी के
साथ में कभी भी कमर ऐसा दिखती है या पेट ऐसा कुछ भी, मैं कोशिश करती हूँ, आप मेरे कोई भी व्लॉग उठाकर अगर देखेंगे, आप कुछ भी चेकआउट करेंगे तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता है। तो इसीलिए उनको दिक्कत नहीं होती है। और सच कहूँ तो मुझे भी उनके किसी भी कल्चर से, किसी भी जो उनके नियम हैं, उनसे दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये उनका तरीका है रहने का, ये उनका लाइफ़स्टाइल है, वो जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं। और अगर मुझे ये पसंद नहीं है, तो मुझे मेहनत करनी होगी ताकि मैं यहाँ से अलग माहौल में जाऊँ और वहाँ रह सकूँ। तो सच कहूँ तो मुझे दिक्कत नहीं होती है, रियलिटी है। और मैं ये भी कहती हूँ आज आप सबके सामने कि मैं चाहे जितने बड़े आगे पद पर पहुँच जाऊँ, मैं आगे चाहे कितनी भी बड़ी कामयाबी हासिल कर लूँ, जब भी मैं अपने गाँव आऊँगी, मैं बिल्कुल ऐसी ही एज़ इट इज़ जैसी मैं आज रहती हूँ, ऐसी ही रहूँगी। क्योंकि मैंने अपने मायके में देखा है, मेरे मायके की फ़ैमिली में लगभग सभी लोग जॉब में हैं और सभी लोग अच्छी-अच्छी, बड़ी-बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, बाहर रहते हैं, और वहाँ उनके रहने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो लोग बिल्कुल अलग ड्रेस स्टाइल कैरी करते हैं। पर जब भी वो अपने गाँव आते हैं, तो ऐसे ही सीधे पल्ले की साड़ी कैरी करते हैं और घूंघट भी करते हैं, जब भी कोई बड़े-बुज़ुर्ग सामने होते हैं। पर हाँ, घूंघट करने का मतलब यहाँ ये नहीं होता है कि आपको मतलब बाँध कर रख दिया गया है, ऐसा नहीं है। ये केवल एक ससुराल में जो बड़े हैं, उनको मान-सम्मान देने का तरीका है। यहाँ लोग ऐसे ही मान-सम्मान शो करते हैं। और जो बहुएँ होती हैं, उनके सामने ससुर जो हैं या जेठ जी जो हैं, जो भी बड़े हैं, वो कोशिश करते हैं कम से कम रहें, ताकि उनको कम से कम घूँघट करना पड़े। हमारे यहाँ ये भी चीज़ें ख़्याल रखा जाता है कि इसीलिए हमारे घर के जो जेठ जी होते हैं, जो ससुर जी लोग होते हैं, जो रिश्ते में ससुर लगते हैं या जो रिश्ते में जेठ लगते हैं, वो घर से बाहर ही मोस्ट ऑफ़ द टाइम घर से बाहर ही रहते हैं। क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी जगह होती हैं, तो कहीं नीम के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, ऐसे बाहर के एरिया में बैठना पसंद करते हैं, ताकि बहुएँ जो हैं वो थोड़ा-सा फ्री फ़ील करें और वो अपना काम अच्छे से कर लें। और पल्लू तभी लिया जाता है जब हम बाहर जाते हैं, क्योंकि बाहर वो लोग बैठे हुए दिख जाते हैं, तो उनके सामने हम एक रिस्पेक्ट शो करते हैं। और उसके अलावा जब वो लोग घर पे खाना खाने आते हैं, तो उस टाइम पे भी उनके सामने धीमी आवाज़ में बात करना और मतलब सिर पर घूँघट करना, मतलब इतना करना पड़ता है। तो इसमें मुझे दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पूरे दिन ऐसे घूँघट में अ, बंध के नहीं रहना होता है, तो इसीलिए मुझे दिक्कत नहीं होती है। मुझे लगता है कि इसमें शायद बहुत कम ही लोग हों जिनको दिक्कत होगी, बाकी नहीं होती है। और सास है, सासू माँ हैं जैसे, उनको पल्लू करना ही नहीं होता है। पहले किया जाता था शुरू-शुरू में, जब नई दुल्हन होती है, उनको वो सबको पल्लू करती हैं। पर जैसे-जैसे टाइम बीतता है, जैसे-जैसे थोड़ी-सी एज होती जाती है और हम फ़ैमिलियर हो जाते हैं, ससुराल में थोड़ा-सा हमारा टाइम बीत जाता है, तो वैसे-वैसे रिश्तों के सामने जो है अ फिर घूँघट ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। तो बस इतना है। और मैं सच कहूँ, मुझे दिक्कत नहीं होती है। अब मैं सबका नहीं कह सकती, मैं पर्सनली अपना बता रही हूँ कि मुझे दिक्कत नहीं होती है। मैं यहाँ किसी भी तरीके से रह लेती हूँ, और जो भी काम है, जो भी यहाँ के नियम है, कल्चर है, जो भी है, मैं सब पूरा करती हूँ। बिल्कुल खुले दिल से एक्सेप्ट करती हूँ और सारी चीज़ों को पूरे रिस्पेक्ट के साथ फ़ॉलो करती हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत मुझे तब होती है जब मुझे मेरे करियर पर रोक लगाई जाती है। जब मेरे करियर पर इफ़ेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का, तो मुझे इससे दिक्कत होती है। जब मुझे इससे कोई करियर पर मेरे इफ़ेक्ट पड़ता नहीं है, तो मुझे क्या दिक्कत होगी। और इसके अलावा मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे पर्टिकुलरली मेरे ससुराल में, मेरी फैमिली मेंबर्स में ये है कि जैसे मेरे ससुर जी तो नहीं है खैर, जब वो थे तो भी, तो उनके मतलब सामने मैं जब मैं औरैया रहती थी, तो वो मेरे साथ ही रहते थे, तो वहाँ मैं उनको पल्लू नहीं करती थी। हम सब, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी, हम तीनों ही मतलब साथ में ही बैठकर वहीं, क्योंकि एक ही रूम था, मतलब रेंट से रहते थे, तो एक ही रूम था, तो वहीं तीनों लोग बैठ के बातें करना, खाना-पीना खाना, वैसे रहते थे। फिर जब गाँव आते थे, तो बाकी जो और अड़ोस-पड़ोस के लोग हैं, उनको ना लगे कुछ, वो लोग कुछ गलत ना बोलें, मतलब मेरे बारे में भी और मेरे मायके वालों के बारे में भी, कि मतलब कुछ सिखाया नहीं या वैसा-वैसा। तो इसलिए मैं यहाँ सारी चीज़ें फ़ॉलो करती थी। पहले भी करती थी, अभी भी करती हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ के पूरे रीति-रिवाज के साथ रहती हूँ। और जैसे मेरे जेठ जी हैं, उनसे कोई बात कहनी होती है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बोल नहीं सकती हूँ, मैं पल्लू मतलब घूँघट किए कोई बात है, अगर कोई आस-पास नहीं है, छोटा बच्चा या कोई मतलब नहीं है अपनी बात कहने के लिए, तो बहुत आराम से एकदम नरम स्वभाव में अपनी बात रख सकते हैं। तो इसमें भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐतराज़ नहीं होता है, पूरी बात सुनते हैं सभी लोग, और काफ़ी अच्छा है। और मुझे गाँव का कल्चर भी पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा बेकार हो, बस यहाँ लैक ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ये चीज़ मैंने नोटिस की है। दूसरी चीज़, एजुकेशन नहीं है यहाँ, एजुकेशन ऐसा नहीं है कि है, बिल्कुल नहीं है, पर यहाँ होता क्या है कि जैसे लोगों का रहता है, शायद कुछ ज़्यादा हो गया, बस इतना काफ़ी है आज के लिए। आई होप मैंने आपको
अपनी बात पूरी बताई हो और आपको भी मेरी पूरी बात समझ में आई हो। वैसे तो मैं अपने गाँव के बारे में बताऊँ तो बहुत कुछ है जो बहुत अच्छा है और मुझे पसंद है। यहाँ का कल्चर भी, यहाँ की संस्कृति, सभ्यता सब कुछ मुझे पसंद है। जैसे यहाँ के तौर तरीके हैं, मुझे सब कुछ पसंद है। मैं एज़ इट इज़ जैसे हैं वैसे फ़ॉलो करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकियों का मैं नहीं कह सकती, पर मेरे लिए सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। मैं पूरी तरीके से इनको फ़ॉलो करती हूँ, घूँघट भी करती हूँ, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ। और बस आज का वीडियो इतना ही। आई होप आपको भी आपके कमेंट का रिप्लाई मिला हो और आप इसको पॉजिटिव वे में सोचें, ऐसी मेरी आशा है। अब मैं चाहती हूँ आप ऐसा मतलब करें और कभी अगर आपके साथ इस तरह की सिचुएशन होती है तो वहाँ आप एक पॉजिटिव वे में अगर रह के सोचेंगे तो आपको भी चीज़ें ठीक-ठाक लगेंगी, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपका अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप क्या कैसे चाहें जो मतलब जो चाहें वो कर सकते हैं। बाकी इतना ही था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट यू सून विद द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। बाय।